दोस्तों आज डिस्कस करते हैं लिब्रा लग्न को डिटेल में। उनके 12 भाव को डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्लैनेट्स को अभी साइड में रखते हैं, सिर्फ राशि के बेसिस पे कि इनको किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। और हो सकता है आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अगर रिलेट करें तो कमेंट करके शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, लिब्रा असेंडेंट अगर है, यानी कि लिब्रा यानी तुला लग्न है अगर आपका, तो आपका यूजुअली एटीट्यूड क्या होता है, हर चीज़ में बैलेंस बना के चलना। क्योंकि लिब्रा का साइन है एक तराजू। तराजू क्या होता है, बैलेंस को सिग्निफाई करता है। तो आप कोई भी डिसीजन हेस्ट में नहीं लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स को वे करेंगे और उसके बाद अपना डिसीजन लेंगे, जिस वजह से आपको कई बार बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है किसी भी तरीके का कोई डिसीजन ले पाने में, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एक्ट कर रहे होते हैं। इसमें दिक्कत कई बार आपको क्या आती है, ऐसा नेचर होने की वजह से कि आप एक किसी टॉपिक पे या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ खड़े होकर स्टैंड लेने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। आप सबको खुश रखने का ट्राई करते हैं, लिब्रा लग्न वाले या जिनकी लिब्रा राशि हो वो भी हो सकता है रिलेट करें इस चीज़ पे। बट फिलहाल मैं अभी तुला लग्न की बात कर रहा हूँ। तो इनको करना क्या चाहिए कि इनको दुनिया को में सबको खुश रखने का ट्राई नहीं करना चाहिए। सिर्फ जो लोग इनको सबसे ज़्यादा प्रिय हैं अपनी ज़िंदगी में, या जो क्लोज नेट फैमिली है, उन पर ही फोकस करें, तो ये ज़्यादा बेहतर पाएंगे अपने जीवन को। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, आप उनको हर्ट कर देते हो दुनिया को खुश करने के चक्कर में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आपका तुला लग्न है अगर, तो आपके दूसरे भाव में आती है 8 नंबर राशि। 8 नंबर राशि सिग्निफाई करती है ट्रांसफॉर्मेशन को। स्कॉर्पियो राशि है, वृश्चिक राशि है आपकी वहाँ जो आ रही है, तो सीक्रेसी को भी सिग्निफाई करती है 8 नंबर राशि। तो क्या होता है कि दूसरा भाव आपका होता है फैमिली का, पैसों का, आपके खाने पीने की आदत का। तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आप अपने फिनेंशियल सोर्सेज को लेके सीक्रेटिव हो थोड़े से, आप ज़्यादा इजीली सबसे एक साथ डिस्कस ना करते हो उस चीज़ को। तो ये एक चीज़ देखी गई है। दूसरा, आपको पैसे को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आएगा। खाने पीने की आदतों को लेकर बहुत कई बार आप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करेंगे। क्यों? हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए सोचें कि ये डाइट, पर्टिकुलर डाइट में जो फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ बहुत अच्छी है, बट कहीं और से कुछ और नई इन्फॉर्मेशन पता चली, आपने डाइट चेंज कर दिया। ये हो सकता है। अच्छा, 8 नंबर राशि सडन इवेंट्स की भी है। तो आप ये भी पाएंगे, हो सकता है कि पैसे को लेके अचानक से कोई आपको गेन हो गया, या अचानक से लॉस भी हो सकता है कि आपने बहुत दिनों तक संचय करके रखा अपनी धनराशि का, और फिर अचानक से खर्च हो गई सारी, फॉर वॉट एवर रीज़न। और उस टाइम पे आपको रीज़न वो बिल्कुल वैलिड रहेगा, और हो सकता है आपको अपना एक्यूमुलेटेड वेल्थ खर्च करना पड़ जाए कहीं पर। तो ये 8 नंबर राशि दूसरे भाव में आती है, तो उसका ये परिणाम होता है कई बार। अब आते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में होती है आपकी 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि भाग्य को सिग्निफाई करती है, आपके ट्रेडिशंस को, आपके रिचुअल्स को सिग्निफाई करती है। तो जब 9 नंबर राशि तीसरे भाव में आती, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका भाग्य आपके फेवर में काम करे। आपको अपने भाई बहनों के साथ, कजिन्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। इर्रेस्पेक्टिव उनका व्यवहार आपकी तरफ कैसा है, आपको कोशिश यही करनी है कि आप उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करें। थर्ड हाउस आपका शॉर्ट ट्रैवल्स का भी होता है, हार्डवर्क का भी होता है। तो आप जितनी छोटे छोटे ट्रैवल्स हर 2-3 महीने में करते रहेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा अगर आप ट्रैवल करते रहते हैं। थर्ड हाउस राइटिंग का भी है। अगर आपको लिखने का शौक़ है, तो आप उस शौक़ को परस्यू करिए, लिखते रहिए। जितना आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका भाग्य आपके फेवर में काम करेगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी से भी आप बातचीत कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करिए। कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ मत करिए, बहुत सॉफ्टली बात करिए हर किसी से, तो भी आपके भाग्य में ये आपका एक आदत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट करती है। अब आते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में आते हैं। फोर्थ हाउस में आएगी आपकी 10 नंबर राशि।
अब 10 नंबर राशि आपके प्रोफेशन को भी रिप्रेजेंट करती है, आपके नीड्स को रिप्रेजेंट करती है। 10 नंबर राशि जहाँ भी आएगी, इस केस में तो 4th हाउस में आ रही, बट इन जनरल जिस भी हाउस में आएगी आप ये पाएंगे कि आपको अपनी लाइफ में उस हाउस के एट्रीब्यूट्स के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, मतलब मजबूर होना पड़ता है बेसिकली। तो 4th हाउस है आपकी मदर का, तो यहाँ हो सकता है आपको अपनी मदर के आगे घुटने टेकने पड़े, मतलब आपकी मदर थोड़ी डोमिनेटिंग हो सकती है, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी हथकंडे अपना सकती हैं, तो और आपको मजबूरन उनके आगे घुटने टेकने पड़ जाएंगे, वो इमोशनली हो, गुस्से में हो, या जो भी तरीका हो उनका। दूसरी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस? रिप्रेजेंट करता है आपकी लग्जरी, आपका घर, आपका कंफर्ट, आपके घर का माहौल, राजगद्दी को भी 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो आप पाएंगे कि 10 नंबर राशि 4थे भाव में है, तो आप राजगद्दी के लिए आपके घुटने टिकवा देगी राजगद्दी। मतलब आपको सर्टेन कॉम्प्रोमाइज़ेस ऐसे करने पड़ेंगे लाइफ में टू स्टे एट दैट लेवल, जो कि शायद आपको उतना पसंद ना आए। तो ये 10 नंबर राशि करवाती है आपसे। अब आते हैं 5वें हाउस में, जहाँ 11 नंबर राशि आती है। 11 नंबर राशि रिप्रेजेंट करती है आपके सोशल सर्कल को, आपके डिज़ायर्स को, आपकी ग्रीड को, और आपके दोस्तों को भी 11 नंबर राशि रिप्रेजेंट करती है। तो जब 11 नंबर राशि आपके इनकम को भी 11 नंबर राशि रिप्रेजेंट करती है बाय द वे। तो जब 5th हाउस में 11 नंबर राशि आती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप जितना पढ़ाई करते रहेंगे, बिकॉज 5th हाउस इज ऑल्सो फॉर एजुकेशन। अब यहाँ 11 नंबर राशि इनकम की राशि आ गई है, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे अपने जीवन में, उतना ज़्यादा आप पाएंगे कि आपकी इनकम में वृद्धि हो रही है। मीन्स कुछ भी बने, लेकिन आप ये ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे कि जब आपने पढ़ाई करी है, कुछ भी नया सीखा है, तो उससे आपकी इनकम में वृद्धि ज़रूर हुई है। ये एक चीज़ है। अब आते हैं 6ठे भाव में, जहाँ 12 नंबर राशि आएगी। 12 नंबर राशि है आइसोलेशन की, 12 नंबर राशि है आपकी स्पिरिचुअलिटी की, 12 नंबर राशि है आपके फॉरेन लैंड की। तो जब 12 नंबर राशि आपके 6ठे भाव में आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि आप अगर अपनी जॉब किसी फॉरेन एमएनसी में करते हैं, या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और 6ठा भाव सेवा का भी है, तो जितना आप स्पिरिचुअल, क्योंकि 12th राशि स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाती है, तो जितना आप स्पिरिचुअलिटी वाली जगहों पर जाके सेवा दान करेंगे अपना, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा अपनी जॉब में, उतना ज़्यादा आप पाएंगे कि आपको प्रोग्रेस देखने को मिल रही है अपने वर्क प्लेस पे। अब आते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस में आपकी आ रही है एरीज, 1 नंबर राशि। तो 7वें भाव में जब एरीज आ रही है, एरीज साइन में सन एग्जॉल्टेड होता है। मतलब ये राशि अगर यहाँ है, तो जो आपका पार्टनर है, वो उसका थोड़ा नेचर जो होगा राजाओं की तरीके का होगा, ईगो भी बहुत बड़ा होगा उनका, और गिविंग नेचर के भी होंगे वो। तो ये चीज़ आप नोटिस करेंगे 7th हाउस में। ईगो तो उनका बहुत जल्दी हर्ट होता है, लेकिन जब बात आती है किसी की हेल्प करने की, जिनकी वो जेन्युइनली केयर करते हैं, तो उसके लिए भी ये लोग तत्पर रहते हैं। अब आते हैं आपके 8वें भाव में, 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि आपकी सिग्निफाई करती है आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को, आपके खाने पीने की आदतों को। और 2 नंबर राशि आपकी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करती है। तो अब 8वें हाउस में अगर आ रही है ये, तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है फाइनेंशियली आपके लिए, बिकॉज पैसा आपका सडनली खर्च होता रहेगा, क्योंकि यहाँ 8वें भाव में 2 नंबर राशि आ रही है। ऐसा आप कब एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, या तो आप किसी न किसी तरीके की ऑकल्ट साइंस के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ें जो हैं 8वें भाव के, 8वें हाउस के कारक तत्वों का पार्ट होती हैं। तो जब आप किसी भी हाउस को अगर सही करना है, तो उस हाउस के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो कारक तत्व हैं, उससे रिलेटेड जब आप काम करने लगते हैं, उससे रिलेटेड जब आपकी एक्टिविटीज़ जुड़ जाती हैं,
तो वो हाउस आपको उतना नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता, इनफैक्ट वो आपका बैलेंस आउट हो जाता है। तो जिसके भी 8वें भाव में कोई भी ऐसी राशि आ रही है या प्लैनेट आ रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो कोशिश करिए अपने आप को 8वें घर के कामों से जोड़ने की। 8वां भाव डीप रिसर्च का भी है, तो आप जो भी काम करते हो उसमें किसी न किसी तरीके से अगर रिसर्च को इन्वॉल्व कर लें तो आप अपना 8th हाउस बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि 8th हाउस नहीं तो अगर बैलेंस नहीं हो रहा है आपका, तो 8th हाउस के प्लैनेट की जब जब दशा आएगी तो आपको उन एट्रीब्यूट्स से रिलेटेड मृत्यु तुल्य कष्ट झेलना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं। मैंने सर्टेन चीज़ें बताई हैं आपको कि उन चीज़ों पे ध्यान रखिए, कैसे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं उसको। अच्छा, अब ऑकल्ट साइंस को अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनली परस्यू करना है, आप उसके बारे में सीखना शुरू कर दीजिए, किताबें ले आइए, पढ़ने लग जाइए। दैट विल ऑल्सो बैलेंस योर 8th हाउस, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए अब 9th हाउस में आते हैं। 9th हाउस में आएगी अब जेमिनाई राशि, यानी कि मिथुन राशि। अब मिथुन राशि आपका नेबरहुड है, आपके सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है मिथुन राशि। मिथुन राशि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपका घूमना फिरना आसपास की जगहों पर, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये 9th हाउस में, 9th हाउस आपका भाग्य का होता है, ट्रेडिशंस का होता है, गुरु का होता है, फादर का होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि आपका भाग्य यहाँ से कैसे उजागर हो, आपको अपने फादर के साथ हर 2-4 महीने में छोटी छोटी ट्रिप्स लगाते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए उनके साथ। या फिर अगर आपके कोई गुरु हैं तो आपको हर 2-3 महीने में अगर ट्रैवल करके भी जाना है तो ट्रैवल करके जाइए, उनके पास जाके उनसे मिलिए, उनकी थोड़ी सेवा करिए और फिर देखिए आपको कैसा आपका भाग्य साथ देता है। ये था 9th हाउस। अब आते हैं 10वें भाव में, 10th हाउस में। 10th हाउस में आएगी 4th राशि, 4 नंबर राशि, जिसके मालिक हैं मून। तो मून बहुत ही फास्ट पेस्ड प्लैनेट है, हर 2-2.5 दिन में राशि चेंज कर देता है। तो जब मून के लॉर्डशिप वाली राशि आपके 10th हाउस में आ रही है तो ये आपको जॉब में उतना स्टेबल नहीं रहने देती, आपका बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगे जॉब में। तो इसके लिए सुझाव ये रहेगा आपको कि आप या तो मून से रिलेटेड, यानी कि किसी ऐसी कंपनी में काम करें जहाँ पर लिक्विड से रिलेटेड कोई भी चीज़ का प्रोजेक्ट चल रहा हो। फॉर एग्जांपल किसी पेट्रोलियम कंपनी में अगर हैं आप, या वाटर बॉटल्स बनाने वाली कंपनी में है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पानी से उनका कुछ लेना देना होना चाहिए, तब तो आप स्टेबली उस कंपनी में ज़्यादा लंबे टाइम तक रह के जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पाएंगे कि ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते होंगे कि आपकी जॉब चेंज हो जाती है हर 2-2.5 साल में, या हो सकता है उससे भी पहले। तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसी कंपनी में जहाँ ना तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके अंडर में है या पार्ट है ऐसी टीम का जो प्रोजेक्ट किसी भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड हो जहाँ लिक्विड स्टेट की चीज़ों को हैंडल किया जाता हो, मैनेज किया जाता हो, ऐसा हो, अगर ऐसा नहीं है तो आपको खुद ही 2 साल जब पूरे करने को आ रहे हो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी। बिकॉज अगर आप खुद से देख के खुद चेंज कर लेंगे तो आप अपनी कुंडली की बात मान रहे हैं और आपको हो सकता है मनचाही जॉब मिल जाए, मनचाहे पैसे मिल जाए, सैलरी मिल जाए। लेकिन अगर आप स्टबर्न रहेंगे कि नहीं मुझे तो यहीं टिक के काम करना है क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ या हो गई हूँ यहाँ, तो 2.5 साल के बाद आप पाएंगे कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि आपको मजबूरन नौकरी चेंज करनी पड़ेगी, या तो आपको करनी पड़ेगी या फिर आपकी कंपनी आपसे करवा देगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस में 5 नंबर राशि आएगी। 5 नंबर राशि रूल होती है सूर्य के द्वारा। 5 नंबर राशि जहाँ आती है आप उन चीज़ों का शो ऑफ करते हैं। तो जिनके भी 5 नंबर राशि यहाँ पर आएगी 11th हाउस में, आप पाएंगे कि ये लोग अपने सोशल सर्कल का बड़ा शो ऑफ करते होंगे, अपनी डिज़ायर्स का कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ये करनी चाहती हूँ, बहुत एम्बिशन का शो ऑफ करते होंगे। अगर 5th राशि आपकी इधर आती है 11th हाउस में। अब आते हैं 12th हाउस में। 12th हाउस में आपकी 6 नंबर राशि आएगी वर्गो, यानी कि कन्या राशि।
अब वर्गो जो होती है राशि, वो होती है बहुत बारीकी से चीज़ों को देखने की। ये राशि जहाँ आएगी उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेके आप इतना, आपकी आई फॉर डिटेल होगी कि जिसका मुकाबला दूसरा कोई नहीं कर सकता आपके आसपास, अनलेस और अनटिल उसका भी वर्गो साइन सेम हाउस में हो। तो यहाँ आप क्या करते हैं, आप बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि आप बाल की खाल निकालने वाली आदत आपकी हो जाती है। तो आप, अब 12th हाउस है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का भी, तो आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आप इतना ज़्यादा उसके प्रोज एंड कॉन्स में घुस जाएंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कि आपको डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आप पहले कॉन्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जो आपके आसपास वाले लोग होंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा इरिटेट भी होते हो आपसे कि यार इतनी भी क्या नेगेटिविटी है कि तुम हर चीज़ में कमियां ही ढूंढ रहे हो, बट यू कांट हेल्प इट बिकॉज दैट्स योर नेचर विथ रिस्पेक्ट टू दोज एट्रीब्यूट्स। ऐसे ही 12th हाउस आपका स्पिरिचुअलिटी का भी है, तो आप बहुत क्रिटिकल हो गए स्पिरिचुअलिटी को लेके, क्या इससे फ़ायदा है, इसको करके क्या हो जाता है, मेडिटेशन से क्या ऐसा लोग पा लेते हैं, क्यों करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए, ये क्यों करना चाहिए, वो क्यों नहीं करना चाहिए। इस तरीके का एटीट्यूड आपका हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग। आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक क्वेश्चनिंग करेंगे, बट आपका डिसीजन मेकिंग डिलेड होगा, बट आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, बिकॉज आपने इतने ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स उसके वे आउट कर लिए होंगे कि फिर जो आप डिसीजन पे पहुंचते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है। बट कई बार आप इतना ज़्यादा लंबा टाइम ले लेते हैं उस डिसीजन को तक पहुंचने में कि आपके आसपास वाले लोग बहुत परेशान हो जाते हैं आपसे। तो थोड़ा ध्यान रखिए उनका भी, सिर्फ अपने प्रोज एंड कॉन्स में उलझे मत रहिए, और थोड़ी उनकी भी सुनिए और थोड़ी अपनी भी सुनिए, और उस हिसाब से चीज़ें करिए। बाकी इस तरीके की और राशियों को लेके भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो ये आज था तुला लगने वालों के लिए। बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितना रिलेट किया इससे और कितना नहीं किया रिलेट। थोड़ा बहुत हो सकता है नहीं भी रिलेट किया हो, मैं मान के चल रहा हूँ 60 to 70% आपने रिलेट किया होगा, बिकॉज मैंने अभी इसमें ना तो प्लैनेट्स देखें कि उनका क्या, कौन सा प्लैनेट कहाँ है, किसकी दृष्टि पड़ रही है किसकी नहीं पड़ रही है, तो इस वजह से थोड़ा वो गैप हो सकता है। बट आई एम श्योर 60 to 70% आप डेफिनेटली रिलेट करेंगे इन सारी चीज़ों से। और जो मैंने आपको बिहेवियरल चेंजेस सजेस्ट किए हैं ड्यूरिंग द एंटायर वीडियो, तो उसको ट्राई करिएगा एक बार, एज एन एक्सपेरिमेंट ट्राई करिएगा इम्प्लीमेंट करने का, और देखिएगा आपको कितना पॉजिटिव असर दिखता है उस चीज़ का। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।